ओके, वेलकम टू सीज़न 3 एपिसोड 2। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 की पावर n डज नॉट डिवाइड n फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये प्रूफ करना है। 2 की पावर n फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता। 2 की पावर n पता है क्या होता है? n फैक्टोरियल पे 2 लाइन्स बता देता हूँ। फैक्टोरियल कुछ नहीं होता। फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो शॉर्ट फॉर्म है इस चीज़ की। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो ऑल हैव टू डू इज़ 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 तक जाओ, उल्टी काउंटिंग करो और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 10 फैक्टोरियल हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6 और यहाँ मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बिकॉज इट गोज़ ऑन। सो दिस इज़ 10 फैक्टोरियल। तो हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल में 2 की पावर n टूज़ नहीं होते। n फैक्टोरियल इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 की पावर n। पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दिस, फिर इसे प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा इसमें सीखने में। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। पहले n की फैक्टोरियल की कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं और फिर देखते हैं कि पहले देखते हैं क्या है क्या रहा है n की वैल्यूज़ के लिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हर प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम ऐसे शुरू करते हैं। कोई अच्छा सा n लेते हैं। लेट्स टेक n 5 फैक्टोरियल इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। ये कह रहा है कि दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 की पावर n, यानी कि दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 की पावर 5। तो 5 टूज़ हैं, 2 2 2 2 और 2। ये कह रहा है ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि फ्रैक्शन बचेगा ये अगर डिविजिबल नहीं है तो। नीचे ज़्यादा 2 होंगे ऊपर से। ओके, तो काटने की कोशिश करते हैं। एक 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 2 काट देगा। अभी हमारे पास यहाँ पर बचे हैं कुछ 2s, वी हैव 2 2s लेफ्ट। ऊपर 5 और 3 है, काम नहीं हो सकता। सो दिस इज़ एक्चुअली 15/4 विच इज़ अ फ्रैक्शन। दिस इज़ नॉट डिविजिबल, दिस इज़ मेकिंग सेंस। ये सही बोल रहा है। थोड़ा बड़ा लेते हैं कुछ। लेट्स टेक 10 फैक्टोरियल और नीचे लेते हैं 2 की पावर 10। तो ये कह रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अभी क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। 3 2 1 कह रहा है ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 की पावर 10 से, 10 2 से, यानी कि नीचे ज़्यादा 2 है, फ्रैक्शन बचेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगेन खेलते हैं इसमें, काटने की कोशिश करते हैं। दिस कैंसल्स, 4 2 काट देगा तो 1 और 1 2 काट दिए। 6 1 काट देगा, यहाँ 3 बचेगा। मेरे को 3 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट हमें तो सिर्फ 2 गिनने। 7 में कुछ नहीं है। 8 3 काटेगा, सो 1 2 3। 9 इज़ ऑड, 10 1 काटेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ बचेगा। अभी भी 2 बच गए। नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है। दिस इज़ अ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी अ फ्रैक्शन। मैं कैलकुलेटर से करूँ क्या? लेट्स से 10 फैक्टोरियल है इसमें हमारे पास, ये रहा। 10 फैक्टोरियल इज़ दिस डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024। डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल आ रहा है, विच मेक सेंस। ये कहानी सही है। तो अब 2-3 वैल्यूज़ के लिए निकाल के देख सकते हो तुम, और ट्राई कर सकते हो। छोटी कोई वैल्यू लूँ मैं? लेट्स टेक 2 फैक्टोरियल बाय 2 की पावर 2। हाँ, 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1 और नीचे विल बी 2 इंटू 2। हाफ आ रहा है, विच इज़ अ फ्रैक्शन। सो दिस इज ट्रू, बट हाउ डू वी प्रूव दिस? सोचो इसके बारे में, हाउ डू वी प्रूव दिस? पॉसिबिलिटी एक छोटी सी स्केल है जो हमारे पास नहीं है फिलहाल। शायद सबके पास, कुछ लोगों के पास होगी जो वीडियो देख रहे हैं, बट सबके पास नहीं है। अब वो आ जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। वो स्केल क्या है? ओके, तो स्केल हमारी ये है कि अगर हमें बिना मल्टीप्लाई किए, बिना एक्सपेंड किए पता लग जाए कि 10 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं, कितने 2s हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं प्रूव कर सकता हूँ कि 10 फैक्टोरियल में 10 से कम 2 हैं, 10 फैक्टोरियल में 8 2 हैं, 7 2 हैं, 6 2 हैं, जितने भी 2 हैं 10 फैक्टोरियल में बहुत सारे नंबर्स हैं। 1 से लेकर 10 तक तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ 2s कितने हैं, अगर मैं ये काउंट कर पाऊँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। इफ़ आई कैन काउंट द नंबर ऑफ 2s तो मुझे पता लग जाएगा वो 10 से कम है, और या फिर मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो 10 से कम है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैं आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दूँ, रैंडम आर्बिट्री नंबर, मान लो 80 फैक्टोरियल, और तुम्हारे पास एक स्केल है, तुम बोल सकते हो कि इस 80 फैक्टोरियल में आपके, अभी मैं ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, 2 की पावर
अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो इसमें टूज़ कितने होंगे, 4 नहीं लिख रहा बिकॉज 4 इज़ नॉट प्राइम। इसमें टूज़ कितने होंगे मुझे नहीं पता कितने होंगे, बट लेट्स से मेरा आंसर आता है 200, ऐसे ही मैंने लिख दिया। इसमें 200 टूज़ होंगे, वैसे 200 नहीं होंगे क्योंकि 80 फैक्टोरियल 80 से कम होंगे, सॉरी गलती हो गई। लेट्स से इसमें 50 टूज़ हैं, मैं किसी तरह पता लगा हुआ था इसमें 50 टू है। तो जब मैं इसको 2 की पावर 80 से डिवाइड करूँगा तो नीचे फ्रैक्शन आ जाएगा, नीचे ज़्यादा टूज़ होंगे। तो ये स्केल अगर मुझे मिल जाए कि भाई कैसे पता लगाओगे कितने इस फैक्टोरियल में, एक फैक्टोरियल के नंबर में कितने टू हैं, तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो सकता है। सो नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट प्रूविंग एनीथिंग हियर। अब मैं इस क्वेश्चन को भूल भी चुका हूँ। अब मैं एक नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। n फैक्टोरियल हाउ मेनी, लेट्स से हाउ मेनी टूज आर देयर इन n फैक्टोरियल, ये निकालने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टूज़ कितने होंगे, पहले कुछ एग्जांपल तो शुरू करते हैं। लेट्स 10 फैक्टोरियल है तो लेट्स स्टार्ट विद 10 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फैक्टोरियल सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कितने टूज़ आएंगे ये निकालना है। तो ऑड नंबर से कोई टूज़ नहीं आएंगे, सिर्फ इवन नंबर से आएंगे। 1 2 3 4 5, इन्हीं नंबर्स को देखना, यहीं से टूज़ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है तो 4 इज़ 2 इंटू 2, 6 इज़ 2 इंटू 3, 8 इज़ एक्चुअली 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 इज़ 2 इंटू 5। ठीक है, सब कुछ ब्रेक कर लिया मैंने। अब गिन लेता हूँ कितने टूज़ आएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 तो इवन नंबर्स है तो 5 टू तो आई गए। तो आई कैन राइट दिस एज नंबर ऑफ इवन नंबर्स या नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। इतने तो होंगे ही। और भी टूज़ हैं, हाँ और भी टूज़ हैं, आगे देखते हैं। अब 2 ने काम खत्म कर दिया, अब मेरी मदद 4 कर रहा है। लेट मी चेंज द कलर। 4 इज़ हेल्पिंग मी आउट। 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, 4 के 2 मल्टीपल्स हैं, 4 और 8। सो एक छोड़ के एक मेरे को एक एक्स्ट्रा 2 का मल्टीपल मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 12 लिखता तो मुझे 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल जाता, एक और 2 मिल जाता। तो फॉर एवरी मल्टीपल ऑफ 4 आई एम गेटिंग एन एक्स्ट्रा 2। तो इसको मैं डालता हूँ इस कलर से, दिस आई एम गेटिंग 2 मोर टूज। मैं ऐड करता हूँ प्लस नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4। इज देयर एनीथिंग एल्स? येस देयर इज। 8 जो कि एक और 2 की पावर है, इट्स गिविंग मी एन एक्स्ट्रा 2। 8 इज फुल ऑफ टूज। 8 ने एक 2 दिया, फिर एक और 2 दिया, 4 की जब काउंट करें तो फिर एक और 2 मिलता है, प्लस नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 8। कितने आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 5, ये नंबर है मेरा 5 प्लस 1 2, ये नंबर है मेरा 2। एक रेड से लिखता हूँ मैं, प्लस 2 प्लस, और ये 8 वाला नंबर है 1। 5 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 5 प्लस 2 7 प्लस 1 इज़ 8। तो मेरे को पता है कि 2 की पावर 8 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो 10 फैक्टोरियल से। 2 की पावर 8 डिवाइड्स 10 फैक्टोरियल, 2 की पावर 9 डज नॉट, 2 की पावर 10 डज नॉट, क्योंकि 8 10 से छोटा है। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाएगी। तो वी फाउंड, फैक्टोरियल छोड़ो, वी फाउंड कि कितने टूज होंगे। अब इसको टेक्निक में कन्वर्ट करते हैं। इसको एक लेट्स ट्राई टू डू दिस विद सम अदर नंबर्स। ठीक है, 10 फैक्टोरियल हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ 20 फैक्टोरियल के बारे में बात करने की। लेट्स डू दिस विद 20 फैक्टोरियल। तो क्योंकि नई स्केल है तो आराम से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। गेस करना हो 20 फैक्टोरियल में कितने टूज होंगे। आंसर शुड बी लेस देन 20। मेरे हिसाब से 15-16 के आसपास होंगे। 8 अगर इसमें थे तो थोड़े से ज़्यादा उसमें होंगे, 16 के आसपास होंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। पहले तो तुम इवन नंबर्स उठा लो। टूज कहाँ होंगे? इवन नंबर्स में होंगे। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? 8। ओए 10 इवन नंबर्स आर देयर। अब मैं जाता हूँ 4 के मल्टीपल्स पे। एक 2 यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा, दूसरा कलर। एक 2 यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा, एक 8 पे एक्स्ट्रा मिलेगा, एक 12 पे मिलेगा, 10 से सिर्फ एक ही मिल रहा है, 16 से एक मिलेगा और एक 20 से मिलेगा। सो आई विल गेट 5 मोर टूज। इसको मिटाता हूँ मैं। आई विल गेट 5 मोर टूज बिकॉज वो 4 के उसमें आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ से 2 2 उठा लिए, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। 6 में एक ही था, 8 में एक 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। आई विल गेट 1 मोर 2 बिकॉज 8 इज़ फुल ऑफ टूज, और 8 का मल्टीपल है 16, यहाँ पर भी मुझे एक मिलेगा। बाकी जगह से मैंने जितने 2 थे उतने उठा लिए। सो आई गेट 2 मोर टूज।
however let's change the color, plus number of numbers divisible by 16 को नहीं भूलना है यहाँ पर. we'll get one more 2, इसको भर देते हैं. we'll get one more 2 because 16 is even more full of 2s. 16 में 4 2s है, तो 16 आ गया. एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया काउंट करने का 2s को. तुम ऐसे भी गिन सकते थे 2 में 1, 4 में 2, 6 में 1, 8 में 3, बट इससे तुम्हें पैटर्न नहीं दिखता. जिस तरह से मैंने कलर कोडिंग की हुई है इसमें तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा, विच विल हेल्प यू थिंक अबाउट दिस टेक्निक. कितना है आंसर? 10 + 5 15, 15 + 3 is 15 + 3 ओ 18, वेरी क्लोज बट नॉट देयर. हमें चाहिए थे 20 बट यहाँ 18 है. सो आई कैन से दैट 2 की पावर 18 इज divides 20 factorial, but 2 की पावर 19 does not and 2 की पावर 20 does not. So there we have it. We have a technique to find how many 2s are there in a number. इसको टेस्ट करते हैं. let's test this out. नंबर बड़ा करते हैं. 100 factorial. 100 factorial में कितने 2s होंगे? तो अब मैं काउंटिंग लिखूंगा नहीं. I'll let you pause the video and give me this number. 100 factorial में कितने 2s होंगे? ओके सबसे पहले तुम इवन नंबर्स लिखोगे. तो इवन नंबर्स कैसे निकाल सकते हो? तुम 100 को 2 से डिवाइड कर सकते हो. 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50. सो यू विल गेट 50 इवन नंबर्स. ऑफ द 50 इवन नंबर्स कितने नंबर्स 4 के मल्टीपल भी होंगे? तो फर्स्ट इवन नंबर विल बी 2, लास्ट नेक्स्ट होगा 4, नेक्स्ट होगा 6, लास्ट इवन नंबर होगा 100. इसमें से कितने नंबर 4 के भी मल्टीपल होंगे? सो हाफ ऑफ देम विल बी मल्टीपल्स ऑफ 4 एज वेल. सो ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 4. यहाँ मैं लिखता चाहता हूँ. ये है मल्टीपल्स ऑफ 2, ये है मल्टीपल्स ऑफ 4. हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी मल्टीपल्स ऑफ 8 एज वेल? सो अगेन हाफ ऑफ देम. सो 25 है तो 25 का हाफ होना चाहिए 12.5, पर 12.5 तो नंबर हम लेंगे नहीं. इसका हाफ विल राउंड इट डाउन. हम इसको इंटीजर नंबर लेंगे. हम बोलेंगे 12. बट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग हेयर, लेट्स सी. पहला 4 का मल्टीपल इज़ 4, आखिरी 4 का मल्टीपल इज़ 100. ये हो गया 96. ठीक है, तो हाफ ऑफ देम में पहला नहीं है, दूसरा होगा, फिर अगला नहीं होगा, फिर अगला होगा. तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है. 96 है बट 100 नहीं है, आखिरी वाला नहीं है. तो वो कह रहा है कि मैम हाफ वे देयर, अगर आप काउंटिंग थोड़ी सी आगे बढ़ाते अगला नंबर आपको मिल जाता. सो दैट इज़ व्हाट 12.5 इज़ डूइंग. दिस इज़ 12th मल्टीपल ऑफ 8. This is 12.5th multiple of 8 and this is 13th multiple of 8. ये एक्चुअली ये नंबर दे रहा है 12.5, बट हमें इंटीजर चाहिए. हमें तो हमारी कहानी तो 96 पे ख़त्म हो जाएगी. सो व्हाट विल डू इज़ हम इसको इंटीजर फॉर्म में रखेंगे. 25 का आधा हम बोलेंगे 12 ही है, हमें आगे का नहीं देखना. दीज आर 8 मल्टीपल्स ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 8. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 16 विल वी हैव? इसका आधा 6. there will be 6 multiples of 16. और क्योंकि 6 छोटा नंबर है तो लेट मी राइट देम डाउन. 16 विल बी 1, 32 हो जाएगा, 48, 64, 72, 96. 1 2 3 4 5 6. These will be 6 multiples of 16. इसमें से how many of them will be multiples of next क्या है? 32. वहाँ से भी एक 2 आएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया. 32 से एक आएगा, ये ख़त्म हो गया. 16 × 3 है, ये दिस विल गिव मी नथिंग. 64 से आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे आएगा. सो अगेन हाफ ऑफ देम. हाउ मेनी ऑफ देम विल बी मल्टीपल्स ऑफ 64? द नेक्स्ट पावर ऑफ 2, दैट्स ओनली 1. 3 का आधा इज़ 1.5, बट हम एक काउंट करेंगे. एंड देन 1 के बाद देर विल बी नो अदर नंबर. 1 का आधा विल बी 0. सो दैट्स वेयर विल स्टॉप. सो मेरे को एक नंबर मिल जाएगा. इफ़ आई ऐड ऑल ऑफ दीज नंबर्स, 50 + 25 इज 75, + 12 is 87, + 6 is 93, 96, 97 multiples, 97 2s in 100 factorial. So 2 की पावर 97 divides 100 factorial. 2 की पावर 100 does not divide 100 factorial. So that's it. That's अभी does this qualify as a proof कि हम कभी नहीं कर? I think no, this does not. हमारे पास हमारे नंबर निकालना तो आ गया, बट
क्या पता मैं बहुत बड़ा नंबर लूँ तो हो जाए, हाउ डू वी नो फॉर श्योर कि ये कभी भी ट्रू नहीं होगा? सो उसके लिए मुझे जनरलाइज करना होगा. लेट्स जनरलाइज दिस. अगर मेरा कोई नंबर है n फैक्टोरियल, तो इसमें मुझे कितने टूज़ चाहिए? नंबर ऑफ टूज़ इन n फैक्टोरियल विल बी, पहले तो तुम सारे इवन नंबर लोगे तो n/2, और n/2 क्या पता ऑड हो क्या पता इवन हो, तो व्हाट यूल डू इज यूल राउंड इट डाउन. ये साइन होता है राउंडेड डाउन का, राउंड इट डाउन. राउंडेड डाउन का मतलब है कि नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n/2. सो अगर ये नंबर 16 है तो 16 रखो, अगर ये नंबर 16.5 है तो इसको आप 16 कर दो, तो राउंडेड डाउन. ठीक है, फिर आप इसका भी आधा करोगे तो वो n/4 हो जाएगा, अगेन यू राउंडेड डाउन. फिर n/8 यू राउंडेड डाउन, प्लस n/16 एंड सो ऑन, यू राउंडिंग इट डाउन, प्लस सो ऑन. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ टूज़ का. नाउ आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज लेस देन n. आई नीड टू प्रूव दैट वी कांट डू 2 की पावर n. तो ये जो पावर आएगी 2 की, दिस शुड बी लेस देन n. हाउ डू आई प्रूव दिस? तो इसमें थोड़ा सा अलजबरा लगेगा. आई कैन से दैट राउंडेड डाउन कर रहे हो तो दिस इज लेस देन n/2 इज लेस देन, दिस इज लेस देन n/2 प्लस n/4 प्लस n/8 प्लस n/16. हर नंबर अगर आप राउंडेड आउट कर रहे हो तो n/2 से कम ही होगा, उसके बराबर भी हो सकता है बट उसके कम होगा. सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो हो सकता है कुछ वैल्यूज़ बराबर हो बट सारी वैल्यूज़ तो बराबर नहीं होंगी. कहीं पर तो आपको लास्ट में ऑड मिलेगा. नंबर कम करते जाओगे, हाफ करते जाओगे, कहीं पर तो आपको 1 मिलेगा. तो मैं बोल सकता हूँ इसका सम, ऊपर वाली लाइन का सम नीचे वाली लाइन के सम से कम ही होगा. ठीक है, और अगर नीचे वाली लाइन को अगर मैं ऐड करूँ तो एक GP है n/2 प्लस n/4 प्लस n/8 प्लस n/16. इसमें से n कॉमन ले लिया, दिस इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 सो ऑन. अगर इन्फिनिटी तक ले जाओगे इसको तो ये हो जाएगा, इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r. a इज़ योर फर्स्ट टर्म, हाफ अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस विल बी हाफ, तो हाफ और हाफ कट जाएगा, दिस विल बी लेस देन n. तो 2 की हाईएस्ट पावर अगर तुम ले लेते हो, इन्फिनिटी तक ले लेते हो, ठीक है, तब इसका सम अगर तुम सारी पावर्स ऐड कर रहे हो तब दिस सम विल बी इक्वल टू n. बट बिकॉज दिस इज लेस देन दिस, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज लेस देन n. ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ हो गया दैट n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ टूज इन n फैक्टोरियल इज लेस देन n. हेंस 2 की पावर n, यहाँ से बोल सकता हूँ हेंस 2 की पावर n डज नॉट डिवाइड n फैक्टोरियल. ठीक है, एग्जाम्पल तक समझ में आ गया. ठीक है, अगर इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं भी समझ में आता है, अभी लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा हैवी हो गया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हें ये तो समझ में आ गया. मोर इंपॉर्टेंट देन दिस क्वेश्चन इज दैट स्केल. वो स्केल समझ में आनी चाहिए. स्केल कहाँ से आई? स्केल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है, लेट्स यूज दैट स्केल इन द नेक्स्ट एपिसोड.